प्रतुल जी, जो इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में क्या कहना है? कहाँ चूक हो गई आप लोगों से? देखिए, जो कल चुनाव के परिणाम आए उसमें हमारी प्रचंड जीत हुई महाराष्ट्र और तमाम जो उपचुनाव हुए पूरे देश में। लेकिन ये विजय का पहिया जो है वो झारखंड आकर थम गया और इसका हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि हमारे सभी घटक दलों ने पूरा प्रयास किया था। हेमंत सरकार का जितना पिछले 5 वर्षों का मिस गवर्नेंस था उसको लेकर हम जनता के बीच में गए भी थे, और हमारे कहाँ चूक हो गई इसकी तो समीक्षा होगी। लेकिन एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में हम हेमंत सरकार को सभी जो अच्छे कार्य करेंगे उसमें हमारा रचनात्मक सहयोग रहेगा, और हम इस सरकार के लिए एक वॉचडॉग बनकर भी काम करेंगे, क्योंकि पिछली बार लगातार घपले घोटाले का आरोप लगा था। तो हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है, और एक जिम्मेवार विपक्ष का काम ये भी होता है कि वो ये सुनिश्चित करे कि सरकार में करप्शन नहीं हो और गलत कार्यों पर आवाज़ उठाए। तो हम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका को निर्वाह करने की कोशिश करेंगे, जो हमें भूमिका जनता ने दी है। आपने घटक दलों की बात की। आज जो मेजर पार्टनर है आपकी झारखंड में, उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ना के बराबर रहा। सिर्फ एक सीट उनके खाते में आई है, तो क्या ये भी एक फैक्टर माना जा सकता है जिसकी वजह से आप लोग करीब तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, देखिए, हम सब एक होकर लड़े थे। अब हार जीत का ठिकरा किसी एक दल पर फोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। भाई, हमारा भी परफॉर्मेंस, हमने जितनी सीटें सोची थी उससे बहुत कम आई, तो हम भी पीछे रह गए। आजसू भी पीछे रह गई। लोजपा अपने ज़रूर एक सीट को जीत पाई, जदयू भी एक सीट नहीं जीत पाई। तो जो हमारे सभी घटक दलों का परफॉर्मेंस था वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, तो किसी एक घटक दल को टारगेट करना मुझे लगता है उचित नहीं है। ठीक है, एक चुनाव में हम पीछे रह गए, कहाँ हमारी कमियां रह गई वो आज पहला दिन है। आज पहले दिन से ही हमने तैयारी शुरू कर दी है 2029 में होने वाले चुनाव की, कि जो चुनाव होंगे तो जो ये कमियां रह गई, जैसे 28 ट्राइबल सीट है उसमें सिर्फ एक जीत पाए, हम 27 ट्राइबल सीट्स पर पीछे रह गए। तो ये इतना ट्राइबलों के लिए करने के बाद भी अगर हमारा कनेक्शन कहाँ उनसे कम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों पर मंथन होगा। हमारे प्रदेश कमेटी, केंद्रीय नेतृत्व, चुनाव प्रभारी बैठेंगे, मंथन होगा, और फिर से आज से ही हमने अपना अगले 5 वर्षों का कार्य शुरू कर दिया है। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था। आप लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, आदिवासी की अस्मिता, आदिवासियों की घटती जनसंख्या के बारे में बहुत जोर शोर से बात की। तमाम चुनावी रैली में, हर एक मीटिंग में ये मुद्दा रहा। इसके बावजूद 28 ट्राइबल सीट में सिर्फ एक सीट जीते आप। मैंने पहले भी कहा कि 2019 के चुनाव में हम 28 ट्राइबल सीटों में 2 ट्राइबल सीटों पर जीते थे, वो भी बहुत खराब प्रदर्शन था। इस बार तो सिर्फ एक ही ट्राइबल सीट पर जीते हैं। तो ये हमने कहा ना कि संथाली भाषा को हमने सबसे पहले संविधान में मान्यता दिलवाई। उसके बाद जो आदिवासी कल्याण मंत्रालय था वो हमारी ही सरकार में गठन हुआ। अलग राज्य का सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय मूर्त रूप लिया। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को शौर्य दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाना शुरू किया। इतना होने के बाद भी ये आदिवासियों के साथ हम क्यों अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, इस पर मंथन होगा। और हमने कहा ना, ये मंथन हमने पहले दिन, आज सरकार बना भी नहीं है, और आज हमने अपने हार से सबक लेते हुए अगले 5 वर्षों की तैयारी शुरू कर दी है। जो रूलिंग अलायंस है, यानी जो दोबारा सरकार में है, उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ने उन मुद्दों को उठाया जो बिल्कुल गैर ज़रूरी थे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर एक अननेसेसरी यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया जिसकी ज़रूरत थी नहीं, और इन्हीं वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, हम एक राष्ट्रवादी पार्टी है, हम कांग्रेस की तरह नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह नहीं है जो चुनाव देखकर अपना एजेंडा बदलते हैं। हमारे लिए कश्मीर का 370-35 से हमेशा से एजेंडा था। भले ही हम 2 सीटों पर क्यों नहीं सिमट गए 1980-84 के दौर में, लेकिन हमने उस एजेंडा को कभी नहीं छोड़ा। उसी तरीके से जो घुसपैठ है वो हमारे लिए एक एजेंडा नहीं है, वो हमारा राष्ट्रीय हित का मुद्दा है कि देश में किस तरीके से देश के बाहर के नागरिक घुसकर यहाँ के संसाधनों को डकार रहे हैं, और एक चुनाव में विपरीत परिणाम आने से हमारे मुद्दे बदलते नहीं। घुसपैठ पहले भी मुद्दा था, और घुसपैठ के खिलाफ हम आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे।